तो दोस्तों सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरे कॉरपोरेशन का माफिया डॉन कहता है कि हाँ, क्या तुम अपने ना समझ युवा मास्टर के साथ यहाँ आने के बारे में सोच रहे थे? मैं ये नहीं बता पा रहा कि तुम अपनी कम उम्र की वजह से मूर्ख हो या तुमको ये लग रहा है कि मैं बहुत आसान हूँ। तो इस पर कौन जवाब देता है? ये उस आदमी की ओर से बात आ रही है जो उस अनजान युवा मास्टर को इस बीच में घसीट रहा है। सच में मैं सरप्राइज्ड हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना चाइल्डिश प्रैंक भी कर सकते हो। लगता है कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। उस पर वो गुस्से से हाथ छोड़ता है और दोनों एक दूसरे पे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई काले नाग हो। और बेचारा हामिद अभी सोच रहा है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे आवाज़ आती है, बस फॉर्मेलिटी बहुत हो गई। लगता है कि चेयरमैन जू अपने होश में आ चुके हैं। क्या हमें एक दूसरे को माफ़ करके दूसरा मौका नहीं देना चाहिए? हमने तुम्हें बताया था कि हमें अपने जिले से कोई लेना देना नहीं है जो जलकर खाक हो गया है। एक अंडरलिंग के अनुसार जो बहुमुश्किल भागने में सफल रहा, वो बता रहा था मुझे कि ये सारा हेल्थ कॉरपोरेशन के किसी चूहे ने किया है। तो उस पे कौन? ऐसा लगता है कि वो दयाजनक चूहा कुछ चीज़ें देख रहा था जो उसके दिमाग में थी। तो उस पे माफिया जवाब देता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी बातूनी बन गए हो और कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पे कौन कहता है, तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। उसके बाद में वो कहता है, ठीक है, मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूँ। वैसे भी चेयरमैन जू अपने पोजीशन से जल्दी नीचे उतरने वाले हैं। फिर कौन कहता है, हाँ, मैं उनको ये मैसेज ज़रूर दे दूंगा आपका चेयरमैन जू को। तो इस पे वो बड़ी कड़वाहट के साथ हंसता है और फिर वह कहता है कि हाँ, सच में वो तब जब तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगे। ये सुन के हामिद सोचता है, हाँ, मुझे पता था ऐसे ही होने वाला है। तो फिर यहाँ पे आवाज़ आती है, ट्राई भी मत करना। तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम में से पहले कौन मरने वाला है? और फिर वो बहुत ही जहरीली नज़रों से उस माफिया को देखता है और फिर वो अपनी चाय का कप रख के कहता है, फिर मैं इसे रिजेक्शन समझ कर जाता हूँ अभी। तो चलते हैं। फिर वो कहता है, चलो चलते हैं मास्टर हैमिन। तभी अचानक वो बंदा बोल पड़ता है, तुम्हारा ये जो यंग मास्टर है उसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हामिन कंफ्यूज हो जाता है और फिर यहाँ पे वो फिर से बोलने लगता है कि हाँ, ऐसा शरीर जो ऊंची कीमत पर बिक सकता है, लेकिन इसे बेचने के बजाय उसे विभिन्न ग्राहकों के पास गंदी पसंद के साथ पास करना बुद्धिमानी होगी। मैं उसे होश में ही वहाँ भेजूंगा क्योंकि फिर उसकी चीज़ें याद करने में बड़ा मज़ा आएगा और वो मैं मिस नहीं कर सकता। और उसके बाद हम उसे हमारे पास सबसे मजबूत दवा देंगे। उसे शांत रखना सबसे अच्छा होगा, लेकिन ये उसके शरीर को अल्पायु बना देगा, जो इतने दुर्लभ उत्पाद के लिए शर्म की बात होगी। और सिंस तुम्हारा यंग मास्टर है, वो चेयरमैन जू की आंखें है उसको, तो ऐसा लगता है कि वो जब कांपेगा और अपनी आंखें घुमाएगा वो उल्टी, तब सच में वो सीन बिल्कुल एंजॉयबल होगा। तभी ये सब सुन के हामिद कहता है, दिमाग खराब क्या बक। और तभी कौन उसका मुंह पकड़ लेता कहता है, तो तुम अश्लील बूढ़े, बस यही सब सोच सकते हो तुम। और फिर वो उसकी आंखें बंद करके कहता है कि हाँ, इसीलिए मैं विश्वास करता, फिजियोलॉजी एक साइंस है। तभी हामिद उसे कहता है, सेयुक। तो फिर कौन हंस के कहता है, जीज, हमारा यंग मास्टर श्योर बहुत ज़्यादा वरी वाट है, मतलब चिंता करता है। कम ऑन, मैंने कहा ना तुम्हें, यहाँ पे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तभी यहाँ पे वो उन लोगों को बोलता है कि तुम, जब हम मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे, तब तुमको इसे केवल एक मुस्कान के साथ समाप्त कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम सब कुछ बर्बाद करने के लिए इसे बहुत दूर धकेलने वाले टाइप के व्यक्ति होंगे। और तभी अचानक सब लोग चाकू उठा के मतलब तैयार हो जाते हैं और कौन कुछ धड़ाम से चीज़ रखता है। और फिर वो उसको घूरते हुए हंसकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके शरीर की कीमत लगाने की, जबकि मैंने अभी तक उस पर हाथ भी नहीं डाला है।
यह मुझे सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और बहुत ज़्यादा वो गुस्से में बात कर रहा है। तभी वो गैंगस्टर कहता है, अच्छा तो ऐसा लगता है कि तुम्हें यंग मास्टर भाग गया है। और फिर यहाँ पे वो सोच रहा है कि हाँ, भले ही वह कुशल हो सकता है लेकिन वह स्पष्ट रूप से अभी भी एक नौसिखिया है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह मेरे उत्तेजना में आ गया। यानी गैंगस्टर सोच रहा है कि मैंने उसे उकसा दिया है। और तभी वो कहता है कि मैं एक्चुअली ये निगोशिएशन के बाद एज अ गिफ्ट तुम्हें देने वाला था, लेकिन मुझे लगता है अब जब ये रिजेक्शन का हो ही गया है तो मैं तुम्हें ये फ्री में देता हूँ। और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया है। और फिर वहाँ पर कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम ये पहचान लोगे, ये तुम्हारे एक बास्टर्ड ने जो मेरे मास्टर हामिन को किडनैप करने में कामयाब हो गया था उसका है। और फिर वो हंसकर कहता है कि हाँ, मैंने उसके साथ कुछ मज़े किए थे। मतलब जिस तरीके से वो कांप रहा था और अपनी आंखें पीछे की ओर घुमा रहा था, वो सच में बहुत एंजॉयबल था। उसी का डायलॉग कौन ने उसे मार दिया। तो ये सुन के वो बहुत चिढ़के कहता है, तुम कमीने बास्टर्ड कहीं के। तो फिर वो कहता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। अगर तुम इसी तरह अपना मुंह चलाते रहोगे ना तो हो सकता है कि तुम्हारी जुबान भी चली जाए। तभी उसके गैंग के मेंबर चिढ़ के हथियार निकालने लगता है और कहते हैं, तुम कहीं के। और फिर वो रोक देता है उन्हें। और फिर वो कहता है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम उसे हर कीमत पे प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम उसे बचाओगे वो और भी ज़्यादा तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएगा। और यहाँ पे हमें गुस्से में देख रहा है। और फिर यहाँ पे आवाज़ आती है, क्या हमें सच में उन्हें जाने देना चाहिए जबकि उन्होंने इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन किया। तो वो बंदा कमीना कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी था। वो सर्वशक्तिमान श्री की तरह दिखता है, वॉन ने एक घातक कमज़ोरी हासिल कर ली है। और इस चैप्टर की कहानी यहीं तक। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक की बटन ज़रूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।